हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए मैंने 30 दिन का टारगेट बैच लाया है। तो आज इसी टारगेट बैच को आगे बढ़ाते हुए मैथ अंक गणित का हम तीसरा क्लास लाए हैं। इस तीसरे क्लास में हम आपको साझेदारी पढ़ाएंगे। ठीक है, साझेदारी सबसे पहले हम जानते कहते किसे हैं। जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस को शुरू करने में 3-4 लोग मिलकर एक साथ पैसा इकट्ठा करें। जैसे मेरे 3 दोस्त हैं, हम तीनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। अब हम तीनों ने एक हज़ार रुपये लगाकर एक हज़ार या एक 10 हज़ार रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया। अब साल के अंत में हम हिसाब करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें कितना मिला। ठीक है, इसे कहते हैं साझेदारी। यानी एक बिजनेस कई लोग को जब करते हैं और उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है, कितना मिलता है, इस हिसाब से हम लोग इस साझेदारी में पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं जिसमें ए ने 1000, बी ने 3000 तथा सी ने 4000 का निवेश किया। तो वर्ष के अंत में 6000 का लाभ हुआ। तो इस लाभ में ए का हिस्सा बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों दोस्त का नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला दोस्त ए, बी और सी, ये 3 दोस्त हैं। ए ने कितना लगाया, 1000। बी ने कितना लगाया, 3000 और सी ने लगाया 4000। ठीक है, ये हमें ए बी सी का रेशियो अब निकालना है। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 3 जीरो तीनों में है तो तीनों का एक जीरो कर देंगे। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, फिर एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, फिर एक जीरो इसका और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 4। 1 3 4 के रेशियो में हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब साल के अंत में कितना मिला इनको, 6000। पूरा प्रॉफिट, इन तीनों का पैसा का जो प्रॉफिट था कितना आया है, 6000 आया है। तो रेशियो में इनका पैसा कितना हुआ, चलिए देखते हैं। तो 4 3 1 7 और ये 8। ठीक है, 8 हुआ। अब क्या करते हैं, अब ये 8 से हम इस 6000 को कितने बार में काटेगा, 4 दूना 8, 4 काटेगा 15 बार में 60 को, और 2 जीरो यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब 2 काटेगा 150 को 75 बार में और 1 जीरो यहाँ पे। कितने बार में काटा, 8 ने 750 बार में इसे काट दिया। ठीक है, अब हमें पूछा किसका है, तो ए का हिस्सा बताना है। अब ये 750 में हम किसका गुणा करेंगे, ए का, क्योंकि ए का रेशियो आया है 1। तो 1 गुणा 750। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 750 रुपया। ए को मिला कितना, 750 रुपया। उसी तरीके से हमें बी का अगर निकालना है तो बी से 750 को गुणा कर देंगे, इस 750 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, और सी का भी कर देंगे, आ जाएगा। चाहे जिसका चाहे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार एक व्यापार में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं। लाभ कितना हुआ, 880 होने पर अंतिम साझेदार को कितना लाभ राशि मिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार का नाम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। नाम कुछ भी हो, हमसे से क्या मतलब, वो नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने ए बी सी नाम रख लिया। ठीक है, तो ए ने कितना लगाया, 2000, बी ने लगाया 2500 और सी ने लगाया 1000। ठीक है, अब हम इस रेशियो का काट के छोटा करेंगे।
एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, फिर एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा। क्या इसको और काट के छोटा कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 4 बार में, ये 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 2 बार में। क्या ये अब कट के छोटा हो सकता है? नहीं, अब ये नहीं कटेगा। तो हमारा रेशियो आया 4, 5 और 2 का। तो इस रेशियो को जो हम मिलाएंगे, रेशियो को जोड़ के जब हम निकालेंगे कितना आएगा? 4, 5, 9 और 2 11। रेशियो का पूरा टोटल आया 11 और लाभ कितना है? 880। अब क्या 11 880 को कितने बार में कटेगा? 11 8 88 और 0 यहाँ लग गया, 80 बार में कटा। कितने बार में कटा? 80 बार में। ठीक है, तो अब इसमें बोल क्या रहा है? अंतिम साझेदार, अंतिम साझेदार यानी सी के बारे में बात कर रहा है कि अंतिम साझेदार को कितना लाभ मिला। ठीक है, तो अब इस 80 में हम अंतिम साझेदार का जो रेशियो है इसको गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 80 कितना आएगा? 8 दूना 16 और 0 यहाँ पे मिला के 160 रुपया किसको मिलेगा? इस सी को मिलेगा। आंसर हमारा 160 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जैसे हमारे एक क्वेश्चन है, ए और बी ने एक कंपनी की शुरुआत की। ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुना थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपया मिला तो कुल लाभ बताएं। पिछले बार में पैसा दे दिया था कि किसने कितना पैसा दिया, इसमें उसने वो नहीं बताया, सिर्फ बी को कितना लाभ मिला है ये बताया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते जाएंगे और उसे लगाते जाएंगे। ए और बी 2 दोस्त हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए और बी ने एक कंपनी की शुरुआत की। ए का जो निवेश था वो बी के निवेश का 3 गुना था, यानी अगर बी का 1 है तो ए का कितना है? 3 है, ताकि क्योंकि वो 3 गुना है। ठीक है, अगर बी ने 1 रुपया लगाया तो बी ने 1 रुपया लगाया तो ए ने कितना लगाया? 3 रुपया लगाया। अब टाइम देखते हैं, ये क्या था? पैसा। अब टाइम देखते हैं और उसकी निवेश की अवधि जो समय था बी के निवेश की अवधि की 2 गुना थी। मतलब ये अगर इसने 1 साल के लिए लगाया तो इसने 2 साल के लिए लगाया। ठीक है, अब इसको इतने पे होल्ड कर देते हैं। अब आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इतना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 कितना बार जाएगा? 1 बार में। 3 का गुणा करेंगे 2 बार में। इसको जोड़ेंगे नहीं, गुणा करना है। ठीक है, तो 3 दूना 6, या यहाँ हमारा 6, ये हमारा रेशियो 6 1 का रेशियो में आ गया। ठीक है, 1 का 6, 3 बी का 1 रेशियो। अगर इस रेशियो को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, यानी पूरा अमाउंट कितना था? 7 रुपया था रेशियो के हिसाब से। अब लाभ देखते हैं। अगर बी को लाभ के तौर पर कितना मिला? 4000 रुपया मिला। ठीक है, कितना मिला? 4000 रुपया मिला। ए को कितना मिला था? अरे बी को कितना मिला है? 4000 रुपया। तो बी का रेशियो कितना है? 1 4000 को कितने बार में काटेगा? 4000 बार में ही काटेगा। ठीक है ना। अब पूरा टोटल निवेश बताया है तो हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं। 6 का गुणा कर देंगे और ए बी को आपस में जोड़ देंगे तो भी हमारा पूरा निवेश निकल जाएगा। और 7 का भी अगर हम इस 4000 में गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 ने कितने बार में काटा है? 4000 बार में, तो इस 7 का हम इस 4000 में गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28 और 3 0 लगा देंगे। ये हमारा टोटल निवेश हुआ। ए का पता करना है, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 0 0 6 0 0 6 चौके 24, ये हुआ ए का। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूंजी के साथ ए बी सी ने साझेदारी शुरू की। इसमें ए का अंशदान कितना है 10,000, यदि ए का अंशदान 10,000, बी और सी का अंशदान नहीं दिया है। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपया और बी को 300 रुपये मिलता है तो सी की पूंजी बताएं। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन ए बी सी डी का हम नाम लिखेंगे, तीनों भाई का नाम लिखेंगे, ए बी और सी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें साझेदारी कितना है, अंशदान कितना दिया है 10,000, यदि कुल लाभ कितना है 1,000। अब इन लाभ में क्योंकि हमें पैसा तो दिया नहीं है, कौन कितना दिया है, तो हम लाभ से चलेंगे। अब इन लाभ का 1,000 का लाभ है, ए को कितना मिला है 500 रुपया मिला है, बी को कितना मिला है 300 मिला है। ठीक है। तो सी का कितना हुआ, कुल लाभ 1,000 है, अब 5 3 मिल के 8, सी के लिए कितना बचा 200 बचा। ठीक है। सी के लिए कितना बचा 200, ये 1,000 है, 1,000 में से 500 ए ले लिया, 300 बी ले लिया, बचा कितना 200 सी के हिस्सा। ठीक है। सी को कितना मिला 200। अब हम इसे काटकर रेशियो बनाएंगे। सबसे पहला काम, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, फिर 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा। ठीक है। अब ये संख्या कट की छोटी हो सकती है क्या, नहीं ना। चलिए अब देखते हैं ए का जो रेशियो है, ए ने कितना अंशदान दिया था 10,000। चलिए 10,000 यहाँ लिख देते हैं। अब ये 5 10,000 को कितने बार में काटेगा, 5 दूना 10, ये 10 कट गया, बचा कितना 0, 3 0, 3 0 उठाकर यहाँ लगा दिए। कितने बार में काटा 2,000 बार में। अब पूछा क्या है, सी की पूंजी बताएं, सी ने कितनी पूंजी लगाई थी। अब ये 2,000 का हम 2 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आएगा 2 दूना के 4, 4 आ जाएगा, 3 0 है, 3 0 चुपचाप से लगा देंगे, आंसर हमारा आ गया 4,000। ए की पूंजी कितनी थी 4,000। हमें बी का पता करना है, बी का भी पता चल जाएगा, 3 दूना के 6, 6,000 पूंजी किसकी थी बी की, 10,000 पूंजी किसकी थी ए की। हमें सबका लाभ, सबका पूंजी, सबका पूरा कुल प्रॉफिट सब कुछ पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी द्वारा लगाई गई आधी धनराशि निकाल ली गई। ए द्वारा लगाया गया धनराशि 27,000 रुपये था और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये हुआ। तो उस लाभ में ए और सी के बीच का हिस्से का अंतर क्या है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मात्र एक लाइन में बन के तैयार हो जाएगा। रियल में अगर इसको बनाने चलेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन हम ट्रिक्सी से आपको बहुत ही छोटे और शॉर्ट में निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी 3 दोस्त हैं, इन तीनों दोस्त का नाम लिखेंगे, ए बी और सी, ये 3 दोस्त हो गए, तीनों दोस्त का नाम लिखेंगे। अब इन्होंने जिस रेशियो में पैसा लगाया है इस रेशियो को लिख देंगे, 3:4 और 5, 3 4 5 के इन्होंने पैसा लगाया था। कितने दिन के लिए लगाया था, 1 साल के लिए। ठीक है। ए ने लगाया 1 साल के लिए यानी 12 महीना, बी ने लगाया 12 महीना, सी ने लगाया, सी ने आधे टाइम के आधा धनराशि निकाल लिया था, तो सी ने आधा 6 महीने बाद, यानी 6 महीना तक तो पूरा पैसा लगा रहा ना उसका, 6 महीना तक लगा रहा, 6 महीने के बाद आधी धनराशि उसने क्या की निकाल ली। ठीक है। ये 6 महीना तक, 6 महीने के बाद उसके पास पैसा कितना बचा था, 5 का आधा 2.5 होगा। ठीक है। अब ये कितना 6 महीना के लिए ये लगा। ठीक है। अब 12 का गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48,
5 6 का 30 प्लस 2.5 6 का 2.5 का 6 में अगर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में गया 5 10, ये आया हमारा 40। ठीक है, सही रेशियो आया हमारा 36, 48 और 40। यही रेशियो आया ना हमारा, कुछ गलती है क्या? सॉरी, 6 बार गुणा करना, हमने 4 बार किया था इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 15। अब ये हो जाएगा 45, यहाँ भी लिख देते हैं 45। ठीक है, अब इसको हम काट के छोटा कर लेंगे। और किससे कटेगा? मैंने आपको पढ़ा दिया है काटने का नियम। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पढ़ा दिया है आपको। चलिए, सबसे पहले क्या देखेंगे? सभी सम संख्या है? जी नहीं, सभी सम संख्या नहीं है। 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से काट के देखते हैं। 3 से ये दोनों कट जाएगा, 4 8 ये भी कट जाएगा, और 5 4 9 ये भी कट जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 12 16 और 15 का रेशियो आया। ठीक है, दिख रहा है इतना नीचे? चलिए 12 15 16 का रेशियो आया। 12 16 और 15 का हमारा रेशियो आया। अब क्या करना है? सबसे पहले इसमें बोल क्या रहा है कि ए और सी के बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले हम रेशियो में अंतर देख लेते हैं। रेशियो में अंतर कितना आएगा? 12 और 15 के बीच का अंतर क्या है? 3। किस में आया है? रेशियो में। ठीक है, रेशियो में अंतर है 3। अब इन सबको हम जब जोड़ेंगे, इन तीनों को दोस्तों का जब हम रेशियो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 6 11, 11 2 13 के 3, हाथ में आया 1 1 2 3 और 1 4, कितना आया? 43। ठीक है, 43 आया। कुल प्रॉफिट कितना हुआ था? मुनाफा 86 हुआ था, 86,000। ठीक है, अब 43 जो है 86 को कितने बार में काटेगा? 43 गुना 86 2 बार में काट देगा, 1 बार ये 2 बार में ये, जीरो कितना बचा? 3 0 बचा। मतलब सब मिला के 2000 बार में 43 ने 86,000 को 2000 बार में काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये जो 2000 आया, इस 3 का इस 2000 में हम गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, कितना आया हमारा? 6000 आ गया। क्या आंसर? यानी ये आंसर जो ये 3 क्या आया था? ए और बी के अंतर आया था रेशियो का। इसी ए बी के रेशियो को हम इसमें गुणा कर दिए तो हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा इजी क्वेश्चन। ऐसे ना निकाल के हम बारी बारी पहले 12 के निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले हम रेशियो ही क्यों ना घटा दें, तो रेशियो ही घटा के हमने इसमें गुणा कर दिया और अपना आंसर पा लिया। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीना, 10 महीना तथा 12 महीना के लिए लगाते हैं। अलग अलग पूंजी है, पूंजी भी कोई एक नहीं है, अलग अलग पूंजी है, कोई कितना भी लगा सकता है। तो किसी ने 8 महीने के लिए लगाया, किसी ने 10 महीने के लिए लगाया, किसी ने 12 महीने के लिए लगाया। एक लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से कुल लाभ बराबर बराबर आपस में बांटते हैं। पूंजी लगाई है अलग अलग टाइम के लिए, किसी ने 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने के लिए लगाया है, लेकिन बराबर बराबर आपस में बांट लेते हैं। तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसका अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 3 दोस्त हैं, तीनों का नाम लिखते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या करना है? क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अलग अलग पूंजी कितने महीने के लिए लगाते हैं? 8 महीना। ए ने लगाया 8 महीने के लिए, बी ने लगाया 10 महीने के लिए
और सी ने लगाया 12 महीने के लिए। ठीक है, अपने अपने हिसाब से सबने पैसा लगाया। क्या हम इसको काट के और छोटा कर सकते हैं? 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 बार में काटेगा 2, 2 कटेगा 5 बार में, 2 कटेगा 6 बार में। हमारा जो रेशियो आया 4, 5 और 6 का रेशियो आया। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पूंजी अलग अलग समय के लिए हो और बराबर बराबर आपस में बांटते हो, तो उनके लिए हमें क्या करना है, छुपन छुपाई खेलना होता है। क्या करना होता है? छुपन छुपाई। अब छुपन छुपाई खेलेंगे कैसे? तो जिसका पहले निकालना है उसको हम छुपा देंगे। जैसे ए का वैल्यू निकालना है, ए को हम छुपा दिए। ठीक है, अब 5 6 में गुणा करेगा, तो 5 छक्का 30। पहले ABCD लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, तीनों का नाम लिख लेते हैं, A B और C। ठीक, तो 5 छक्का 30, ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकालना है, बी को ढक देंगे, 6 चौके 24। अब सी का निकालना है, हम सी को छुपा दिए, 4 5 20। ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसे काट के फिर से छोटा करेंगे। कौन सी संख्या से कटेगा? सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में और 2 से कटेगा 10 बार में। क्या किसी संख्या से और कट के छोटा हो सकता है? नहीं होगा। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। क्या कहा है? पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात इसी पूंजी में होगा, क्योंकि अगर ये लगाया जाए कि 3 साझेदार जो दोस्त थे, ए ने 8 महीने के लिए लगाया, तो एक ने 8 महीने के लिए 15 रुपया लगाया, मिसाल के तौर पे 15 रुपया लगाया। बी ने कितना लगाया? 10 महीना के लिए 12 रुपया लगाया। मतलब जो कम टाइम के लिए लगाया उसने पैसा ज़्यादा लगाया, और जिसने उससे कम किया उसका उससे कम हो गया। जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए लगाया वो उसका पैसा सबसे कम था। इसलिए जब प्रॉफिट हुआ तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये अलग अलग समय के लिए निवेश किए। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह के लिए लगी? पैसा कितना लगाया? अलग अलग लगाया, किसी ने 20 लगाया, किसी ने 15 लगाया, किसी ने 10 लगाया, लेकिन पैसा जो है, जो प्रॉफिट है वो आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में महीना भी अलग अलग था, महीना दिया था और समय पैसा का रेशियो पूछा था। इस बार महीना पूछा है कि कितने महीने के लिए लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 दोस्तों का हम नाम लिखते हैं, ए बी और सी। ये हमारे 3 दोस्त हो गए। ए ने लगाया, कितना लगाया? 20,000 लगाया। बी ने लगाया 15,000 और सी ने लगाया 10,000। ठीक है, अब बारी बारी से हम सबको काट के रेशियो बनाएंगे। एक इसका गया, एक इसका गया, एक इसका गया, एक 0 इसका, एक 0 इसका, एक 0 इसका, फिर एक 0 इसका, एक 0 इसका, एक 0 इसका। ठीक है, 0 0 सारे कट गए। अब कौन सी संख्या इन तीनों को काट सकती है? 5 काट देगी। 5 चौका 20, 5 तियां 15 और 5 दूना 10। रेशियो बन के तैयार हुआ हमारा 4:3:2। ठीक है, इस रेशियो में हमारा बन के तैयार हुआ। अब क्या दिया है? पिछला क्वेश्चन याद किया हमने, क्या क्या किया था? हमने छुपन छुपाई खेली थी, क्योंकि पैसा अलग अलग है लेकिन प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बांट रहे हैं। मतलब टाइम जो है उनका वो भी अलग अलग है। तो हमें टाइम या पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? छुपन छुपाई खेलना पड़ता है। चलिए छुपन छुपाई खेलते हैं। 4 का निकालने के लिए 3 और 2 का आपस में गुणा कर दिए, क्या निकल गया? 6 आ गया। 3 का निकालने के लिए बी का 4 और 2 का आपस में गुणा कर दिए, क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, और सी का निकालने के लिए 4 और सी को छुपा दिए और 4 और 3 मिलकर कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, अब इसको काट के और छोटा कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितने बार में?
3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं, कितना होगा 6 4 10 और 3 13। रेशियो का हमारा कुल टोटल कितना हुआ 13। कितने महीना के लिए बोला है 26, 13 दूना के 26 को कितने बार में कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब पूछा क्या है कि बी की पूंजी कितने माह के लिए लगी थी, कितने माह के लिए लगी थी, तो बी का रेशियो क्या है 4 है। तो अभी इस 2 से हम 4 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 दूना के 8। कितने महीने के लिए लगी थी 8 महीने के लिए, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन इजी नहीं था, लगाया गया है इजी तरीके से, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए, ज़रूर करिए और यूपी पीडीएस को इस बार निकाल के रहना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।